नमस्कार मित्रांनो. धर्मेंद्राच्या अनेक फिल्म यांनी बघितले, म्हणजे आजपर्यंत त्यांनी धर्मेंद्राची एकही फिल्म सोडलेली नाही आहे. इतके म्हणजे धर्मेंद्राचे चाहते, धर्मेंद्राचे फॅन आहे हे. तर त्याच्यामुळं त्यांनाही धर्मेंद्र म्हटलं जातं. आणि मित्रांनो, हे खूप चांगले मिमिक्री आर्टिस्ट आहे. अनेक हिरो लोकांची ते आवाजाची नक्कल करतात. तर ते आज माझ्या घरी आले आणि ते आपल्याला काही हिरोंचे आवाज काढून दाखवणार आहे. तर पहिले त्यांची ओळख करून घेऊ आपण. तुमचं पूर्ण नाव सांगा, गाव सांगा. मी रघुनाथ जगन्नाथ आहेर उर्फ धर्मेंद्र. मी दिंडोरी तालुक्यातला राजापूर या गावचा आहे, पण आम्ही ओझरला रहिवासी झालेलो आहेत. मी सध्या HL कारखान्यामध्ये काम करत आहे. HL कंपनीमध्ये वर्कर आहे मी. तुमचं लग्न झालंय का? झालं आहे, माझं लग्न झालेलं आहे. माझं लग्न 1995ला झालं लग्न. अच्छा, तुम्हाला मुलं किती? मुली 2 मुलं आणि 1 मुलगी. 2 मुलं एक आणि मुलगी. 1 मुलगी. म्हणजे बघा, बॉबी देओल, सनी देओल आणि ईशा देओल. नाही विजेता ते हेमाच्या पोरी द्या, ईशा नाही ना. असं आहे का? अच्छा, पहिल्या बायकोच्या. हां, म्हणजे असं ते त्यांनी पहिल्या नाव बायकोच्या. ठेवलेले. त्यांनी आल्याबरोबर मला खूप काही सांगितलं, मला मजा वाटली. तर खूप चांगले आर्टिस्ट आहे. आता हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो. ते हिरो लोकांची जी आवाजाची नक्कल करणार आहे, तर ती तुम्हाला जर आवडली तर नक्कीच तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. त्याच्यानंतर ह्या व्यक्तीला तुम्ही तुमच्या गावात कुठेही प्रोग्राम असेल, वाढदिवसाचा कार्यक्रम असेल, लग्नाचा कार्यक्रम असेल किंवा मंगलमय कार्यक्रम कुठले असू द्या, तर त्याच्यासाठी तुम्ही यांना कॉल करून बोलू शकता तुमच्या गावामध्ये. आणि काय नाही, थोडंफार मानधन घेतात ते. याच्यातून त्यांना थोडंफार पोटा पाण्याची तरी सोय होईल. त्यानिमित्तानं ते माझ्याकडे आलेले आहे का मला कुठंतरी झळकवा म्हणे, मी गरीब आर्टिस्ट आहे. तुम्ही हे जे आर्टिस्ट झाले, मिमिक्री आर्टिस्ट, तर हे कसं काय शिकले तुम्ही? हे लहानपणात पहिला पिक्चर धर्मेंद्र साहेबांचा पहिला पिक्चर बघितला मी, तो पहिला राजपूत. राजपूत पिक्चरपासून मला ती मिमिक्री म्हणजे कला अवगत झाली. बरं, तुमचं शिक्षण किती झालं? माझं झालं BCom BCom ग्रॅज्युएट. अच्छा. आणि LLBला नापास झालो. हे आहेर साहेब आहे ना, मिमिक्री आर्टिस्ट, जवळपास 40 हिरोंच्या आवाजाची नक्कल करून दाखवतात. तर पहिल्यांदा आपण त्यांना अशोक कुमारपासून सुरुवात करूया. तर करा सुरुवात. मित्रांनो, माझं नाव रघुनाथ जगन्नाथ आहेर उर्फ धर्मेंद्र. आता मी तुमच्यासमोर मिमिक्री करतो, म्हणजे हिरोंचे आवाज काढणार आहे. आता समजा आता पहिला अशोक कुमार साहेब येतात. अशोक कुमार साहेब लहान मुलांसंग कसे बोलतात? अरे बच्चों, मेरा एक ज़माना था जब मैं रेल के पीछे भागता था. रेलगाड़ी चुक चुक करती रेलगाड़ी, यहाँ से गई वहाँ से गई रेलगाड़ी, ठाणे से गुजरी नासिक गई, ठाणे से गुजरे नासिक गई, रेलगाड़ी चुक चुक करती रेलगाड़ी. इसके बाद आते, याच्यानंतर येतात राज कपूर साहेब. देखिएगा जी, जिस देश में गंगा बहती है जी, उस देश के हम वासी है जी. लेकिन क्या करें, वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और था. लेकिन बच्चों, हम ये चाहते हैं कि हम उस ज़माने में ग्रेजुएट थे और आज हमारे पास कुछ भी नहीं. आज हमारा स्टूडियो था, वो भी बिक गया. इसके बाद आते देवानंद साहब. मैं हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ, लोग मुझे प्रेम पुजारी कहते हैं. अरे नफरत करने वाले सीने के प्यार भर दूँ, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ. अरे मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूँ. फिर इसके बाद आते राजेश खन्ना साहब. सुपरस्टार, माझी सुपरस्टार थे वो. अरे ओ पुष्पा, अरे इन आंखों में से आंसू मत निकालो. आई हेट यू पुष्पा, आई हेट यू पुष्पा. अरे कभी मैं ज़माने में था, सुपरस्टार था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं. कल का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और था. कल कोई और था जगह पे, आज कोई और जगह पे खड़ा है. लेकिन क्या करूं दोस्तों, मेरे पास औलाद होकर भी मैं बे औलाद रहा दोस्तों. बाबू मोशाय, हम आते रहेंगे रे. फिर उसके बाद आते हैं प्राण साहब. प्राण साहब आते हैं, शायद आपने जंजीर फिल्म देखी होगी. जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन उनको बुलाते हैं, प्राण साहब को, पुलिस स्टेशन में. ऐसा कौन सा इंस्पेक्टर है जो हमारे पास आता नहीं? उसने हमको यहाँ बुलाया है, उसने हमको पहचाना नहीं क्या? तो अमिताभ बच्चन साहब बोलता, सीधे तरह से खड़े रहो, शराफत से खड़े रहो, ये कोई तुम्हारा बाप का होटल नहीं.
ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, ये इंस्पेक्टर का पुलिस स्टेशन है। दोस्तों इसके बाद आते हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब। ए पाटिल, क्या रे, मैंने सुना है तू बचकर बहुत लोगों को परेशान करता रहता है, उनकी खेती हड़प लेता है, तू सब कुछ कर लेता है, लेकिन हम सबके लोगों को लिए बेकार कर दिया। तूने क्या समझा हमको? अरे मैं भी तुझे ऐसा मारूंगा ना, तू देखता रहेगा। क्या समझा? कोई शक? फिर उसके बाद आते हैं अजित साहब, यानी विलन अजित साहब। इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव, शायद तुम हमको नहीं जानते होंगे। मुझे सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, लेकिन बच्चों लगता है प्रभाकर इंस्पेक्टर यहाँ तक तो आ गया। मोना डार्लिंग, जाओ इंस्पेक्टर को अंदर लेके जाओ और उसकी अच्छी तरह से मरम्मत कर दो। रॉबर्ट, इसके साथ तुम भी जाओ, ताकि मोना डार्लिंग उसको भगा ना दे और हम भी कुछ नहीं कर सकते। वेरी स्मार्ट बॉय। इसके बाद आते हैं जीवन साहब। हाँ 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 बहना, मैं तेरा भाई हूँ बहना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा ना बहना। तुम्हारा बच्चा चला गया तो क्या हुआ, लेकिन हम है ना, मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा मैं तुम्हारे पास सौंप के जा रहा हूँ बहना। फिर उसके बाद आते हैं अक्षय कुमार साहब। झूठ बे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो भाई। बाबू भैया मेरे पास तो आ जाओ तुम, हम लॉटरी का गेम खेलेंगे, लॉटरी खेलेंगे और सारा पैसा हम घर पे लाएंगे बाबू भैया। इसमें आते हैं सुनील शेट्टी साहब। हाँ हाँ बाबू भैया, इसने तो मेरा सारा छीन लिया है, बाबू भैया इसने मेरा सारा छीन लिया है। अरे राजू, इसका सारा चुन मत छीन ले रहे, इसके पास कुछ तो लेके दे दे। बाबू भैया उसको ठीक तरह से समझा दो, नहीं तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। अंजलि, अगर तू मेरी ना हुई ना तो मैं तुझे किसी और के नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ओम प्रकाश साहब। लाखन लाखन, अरे मैं भी चाहता था तुम मेरे पास आओगे जरूर, लेकिन मैं तो समझा था तुम नहीं आओगे। मैं तो तुम्हें घर में छुपा के रख सकता था, लेकिन क्या करूं बेटा, हमारे घर में तो शादी चल रही है और फिर पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। लाखन बेटे, तुम घर में जल्दी से छुप जाओ। अब इसके बाद आते हैं धर्मेंद्र, संजय कुमार और अमिताभ बच्चन। शायद आपने फिल्म शोले देखी होगी। शोले फिल्म के कुछ मैं डायलॉग पेश करता हूँ। अभी धर्मेंद्र ते शेवटची फाईट ते चालते नाही का, गोळ चालता। जय जय जय, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता जय जय, हम गांव जाएंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, हल चलाएंगे जय। तू ठीक है ना जय, तू ठीक है ना जय? हाँ वीरू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू मेरे साथ है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जय, कोई बात नहीं जय। लेकिन वीरू, तुम अपनी कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाना। हाँ जय, हाँ जय, मैं कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन वीरू ये कहानी भी अधूरी रह गई। कोई बात नहीं जय, कोई बात नहीं जय। तो हाथ खाली पड़ता हूँ तो डॉलर पाता हूँ। जय, मेरी जान बचाने के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ कि एक एक चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो गब्बर चाटता धर्मेंद्र। गब्बर, आ रहा हूं मैं। गब्बर, बाहर आ कमीने, आज मैं अपने दोस्त के खून का बदला लेकर रहूंगा। चल के सब दोघांची फाईट चालती तर असं तेवढं संजय कुमार येतात। वीरो, गब्बर को मेरे हवाले करो। नहीं ठाकुर साहब, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। वादा मत बोलो, मुझे कोई वादा याद नहीं। इसके कमीने के दोस्तों ने मेरे जय दोस्त की जान ली है, लेकिन तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझे वादा किया था कि गब्बर को मेरे हवाले करोगे। ठाकुर, अगर ये वादा मैंने किया होता तो आज मैं तोड़ देता, क्योंकि वादा मेरे दोस्त जय ने किया था। फिर इसके बाद आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त और संजय कुमार साहब। शायद आपने फिल्म जानी दुश्मन देखी होगी, इसमें कुछ डायलॉग दिखाता हूँ। वो गाना खत्म हो जाता है, फिर सुनील दत्त आते हैं। सुनील दत्त मतलब लाखन शेरा ठाकुर। लाखन साहब आते हैं।
जब मायके से बेटियां विदा होती है तो पत्थर भी पिघल के रो पड़ते हैं, या तो कुछ और ही नजारा हो रहा है, या तो ढोल ताशे बज रहे हैं। ये खुशी की बात है लाखन, मेरी बेटी की डोली खैरियत से पहुंच गई। यही तो मैं जानना चाहता हूँ ठाकुर साहब, आपकी बेटी के साथ वो क्यों नहीं हुआ जो दूसरे के बहनों के साथ हुआ है, बेटियों के साथ हुआ है। इससे हमारे मेहरबान थे, भगवान हम पर मेहरबान थे, दूसरों पर नहीं। ये कोई हमारा नियत का खेल नहीं, ये नियत का खेल नहीं ठाकुर साहब। ये नाटक खत्म कीजिए। आपकी बेटी के साथ डोली में मैं बैठा था, ये रात सिर्फ आप जानते थे या मैं जानता था? बताइए ठाकुर साहब, आप डोलिया क्यों लूटते हैं, दुल्हन का खून क्यों करते हैं? तुमने हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तुम कह रहे हो गौर हत्यारा हम हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे गुस्ताखी से हम हैरान नहीं है लाखन, हम बेशर्मी से बेकल हुए हैं। हम ये सुनकर हम जमीन में क्यों नहीं गिर गए? ठकुराइन छोड़ दिया हमें, ठकुराइन छोड़ दीजिए हमें ठकुराइन। नहीं लाखन, राज में भी जानती थी लेकिन अपने बेटे से छुपा ना सकी। शेरा सुनना, शेरा हा डोली इसलिए नहीं लौटी गई ताकि तुम अपने बड़े चालाकी से डोली में आकर खुद बैठ गए, और दुल्हन का दूर हत्यारा तुम है और खूनी तुम है। तुम्हारा कहने का मतलब है वो सारी डोलियां मैंने लूटी है? हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं शेरा, कोई भाई अपने बहन की डोली नहीं लूट सकता। यही तो मैं कह रहा हूं ठाकुर साहब। शेरा ने तो अपने बहन को तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरों बहनों के लिए और बेटी के लिए मौत बन गया। ये झूठ है। बता बेटे, सच सच बता दे बेटे, वो दुल्हन का डोलियों को लुटेरा कौन है, वो हत्यारा कौन है? बता बेटे। मैं कुछ नहीं जानता पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। तुम उतने बार झूठ बोलोगे, मैं उतने गोले तुम्हारे सीने में ठोस दूंगा। बता बेटे। नवीन हिरोन मधील कोणाचा आवाज येतो का? आता ऐका, सलमान खान नाही, शाहरुख खान आणि अजय देवगन। हाँ, बापू तुम आ गए, बापू तुम आ गए। देखो दोस्तों, मेरे बापू आ गए मेरे पास। देखो दोस्तों, बापू मेरे पास आ गए। लेकिन बापू तुम मेरे बेटे को छोड़ दो बापू, मेरे बेटे को तुम लेके गए ना, उसको लेके आओ बापू। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन बापू तुमको आना पड़ेगा और मेरे बेटे को लेकर आना पड़ेगा। अरे शाहरुख खान, ए किरण, अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम सैनिक के प्यार में गिर गई। किरण, तुम नहीं जानती, मुझे नहीं जानती, मैं अपने खुद के लिए मर जाऊंगा सनी। सनी देओल। हाँ सनी देओल, ठीक है। ओए चड्डा, अगली बार तू मुझे केस में आकर दखल अंदाजी करेगा तो मैं तुझे पटक कर उठाकर फेंक दूंगा। ये हाथ है ना, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। लेकिन अमरेश्वरी, तू मेरे पीछे मत लगना। अरे लज्जो, अरे तुम तो भाग गई थी लेकिन मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैं चाहता था तुम जरूर आओगी, और ये सनी देओल मेरे पीछे लग गया। अब क्या करूं मैं? फिर जाओ तो प्रेम चोपड़ा साहब। हाँ, प्रेम चोपड़ा, मैं हूँ प्रेम चोपड़ा, लोग मुझे प्रेम चोपड़ा कहते, बड़े प्यार से प्रेम चोपड़ा। याच्यानंतर येतात राजकुमार साहेब आणि दिलीप कुमार साहेब। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए। दिलीप कुमार साहब, मैंने भी कोई हैरान नहीं हुए, मैं भी कोई इतना उछल नहीं रहा का तुम्हें देखकर तुम खुदा चला गया। वीर सिंह, तुम हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। तो ये ले पिस्तौल, सामने पड़ी पिस्तौल है, अब तू हो और ये मैं, उठा ले पिस्तौल और मार मुझे गोली। वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, पिस्तौल भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। राजू सिंह तुझे सामने खड़ा मिलेगा। वीर सिंह, शायद हम तुम्हें देखना चाहते हैं, जब हम गुजरते हैं, रास्ते से चलते हैं तो लोग हमको देखते रहते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि पहले हम पर गोली कौन चलाता है। तर मित्रांनो,
हे ज्युनियर आर्टिस्ट बरोबर ना? अजूनच म्हणा. हां, ज्युनियर आर्टिस्ट आले आपल्याकडे आणि त्यांची इच्छा होती का आपला एखादा व्हिडिओ तुमच्या यूट्यूब चॅनलवर बनवा आणि टाका, का तेवढीच माझी ओळख जगामध्ये होईल नाही का. तर मी म्हटलं ठीक आहे या. तर ते आज सकाळी सकाळी माझ्याकडे आले होते. त्यांनी जे काही आवाज काढले तर ते तुम्हाला कसे वाटले नक्कीच कमेंट करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि त्याच्यानंतर तुमचं मोबाईल नंबर सांगा. घ्या मित्रांनो, माझा मोबाईल नंबर आहे 89 28 43 24 89 8928432489. हा माझा मोबाईल नंबर. जर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल, यांना बोलवायचा असेल तर यांना नक्की कॉल करा